सिंधु घाटी में नॉर्थ वेस्ट इंडिया पाकिस्तान जून 2012। पैलेंटोलॉजिस्ट को 4300 साल पुराने स्कल्स मिले जिसमें कई सारे होल्स किए गए थे और हैरानी की बात यह है कि उन स्कल्स पर जख्म भरने के निशान थे। उन निशानों से यह पता लगता है कि उस जमाने में दिमाग का ऑपरेशन किया जाता था और वो ऑपरेशन सक्सेसफुल भी हुआ करते थे। प्राचीन भारत में लोगों का इलाज खास तरह की दवाइयों का उपयोग से किया जाता था और उनकी चिकित्सा तकनीक काफी सक्षम और विकसित थी। उस समय की मेडिकल नॉलेज 800 ईसा पूर्व की संस्कृत में लिखी एक पुस्तक में दर्ज है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। आजकल इसकी चर्चा काफी आम हो गई है। हम सभी ऐसा सोचते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी मॉडर्न मेडिकल साइंस की देन है, लेकिन नहीं। क्या आप जानते हैं, इंडिया में इसकी शुरुआत एंशिएंट पीरियड में ही हो चुकी थी। जी हाँ, आज के युग की बात करें तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के ऑपरेशन के लिए अलग अलग डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, लेकिन 2600 साल पहले मेडिकल साइंस के आदि पुरुष सुश्रुत ने प्लास्टिक सर्जरी में स्पेशलिटी हासिल कर रखी थी। इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। आखिर कौन थे ये महर्षि सुश्रुत और कैसे बने इंडिया के पहले प्लास्टिक सर्जन? इन्हें फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की उपाधि क्यों दी गई? क्या है ये सुश्रुत संहिता और इंडियन मेडिकल को कैसे सुश्रुत ने एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया? आइए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इवॉल्विंग सेपियंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सुश्रुत शब्द का मतलब है प्रसिद्ध यानी रिनोन्ड। उस जमाने में इंटेलेक्चुअल और ज्ञानी पुरुष को ऋषि या साधु कहा जाता था। ऐसे एक महान ज्ञानी थे सुश्रुत, जिन्हें महर्षि कहा जाने लगा। महर्षि सुश्रुत, जिन्हें फादर ऑफ सर्जरी के नाम से जाना जाता था, मेडिकल साइंस की दुनिया में एक सबसे पुराने सर्जन थे। सुश्रुत का जन्म 7th सेंचुरी बीसी के अराउंड हुआ था, यानी वैदिक पीरियड में माना जाता है। इनके शुरुआत के जीवन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, बस इतना पता चलता है कि 2000 साल पहले प्राचीन शहर काशी में रहा करते थे, जो अब के इंडिया के उत्तर प्रदेश में वाराणसी या बनारस के नाम से जाना जाता है। वाराणसी के गंगा घाटों को भारत में पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है और इसी गंगा घाट के किनारे सुश्रुत अपनी मेडिकल प्रैक्टिस किया करते थे। महाभारत के ऋषि विश्वामित्र को सुश्रुत का फादर बताया जाता है, लेकिन एंशिएंट पीरियड में विश्वामित्र नाम के कई व्यक्तियों का जिक्र मिलता है, इसलिए इनके पिता कौन से विश्वामित्र थे ये बताना थोड़ा मुश्किल है। महर्षि सुश्रुत ने मेडिकल का ज्ञान काशी के राजा दिवोदास से प्राप्त किया था। कहा जाता है कि दिवोदास को ज्ञान खुद देवताओं के वैद्य कहे जाने वाले भगवान धन्वंतरी ने दिया था। प्राचीन भारत में युद्ध में घायल हुए सैनिकों का इलाज करते थे सुश्रुत, और इन्हीं घायल सैनिकों के हालात देखकर सुश्रुत को सर्जरी की प्रेरणा मिली, क्योंकि युद्ध में अक्सर सैनिकों के बॉडी पार्ट्स कट जाते थे और इन्हें फिर से जोड़ने के लिए सुश्रुत ने शल्य क्रिया यानी सर्जरी का मास्टर बनने का फैसला किया। शल्य चिकित्सा में शल्य शब्द का मतलब होता है बॉडी पेन, और शस्त्रों और यंत्रों के यूज से उस पेन को दूर करने की जो प्रक्रिया होती है उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। आयुर्वेद में सर्जरी को शल्य चिकित्सा या शल्य क्रिया कहा जाता है। सुश्रुत से पहले भी शल्य क्रिया भारत में होती थी, लेकिन सुश्रुत ने इसे और बेहतर किया और अलग लेवल तक पहुंचाया। उन्होंने लगभग 300 नए सर्जिकल प्रोसीजर्स की शुरुआत भी की। सुश्रुत की स्पेशलिटी राइनोप्लास्टी यानी नोज की प्लास्टिक सर्जरी थी। उस जमाने में पनिशमेंट के तौर पर लोगों की नाक काट दी जाती थी, जिसे जीवन भर के लिए एक निशानी बन जाती थी कि यह इंसान विश्वास करने लायक नहीं है। कई बार एडल्ट्री के इल्जाम में औरतों की नाक भी काट दी जाती थी, चाहे वो इल्जाम सच हो या झूठ। ऐसे में नोज की सर्जरी हो पाना इन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ, जिससे इनकी इज्जत और सम्मान वापस मिल सकता था, और इन्हें यह आशा की किरण सुश्रुत दिखाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो और भी बहुत सारे सर्जिकल प्रोसीजर्स कर सकते थे, इसलिए उन्हें फादर ऑफ ऑल सर्जरी भी बोला जाता था। सुश्रुत आंखों से लेकर बॉडी की भी प्लास्टिक सर्जरी कर लेते थे। राइनोप्लास्टी के अलावा कैटरैक्ट सर्जरी, सिजेरियन जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर को भी करने में सुश्रुत ने महारत हासिल कर रखा था, और वो भी बिना मॉडर्न इक्विपमेंट के। सुश्रुत बिना एक्सरे के ये पता लगा लेते थे कि बॉडी के कौन से पार्ट की हड्डी टूटी है, और उसे अपने अंदाज से ऑपरेशन करके शानदार ढंग से जोड़ भी देते थे। सर्जरी के दौरान जब सुश्रुत को कुछ उपकरणों की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने खुद ही उसका आविष्कार कर डाला। कहा जाता है कि महर्षि सुश्रुत ने करीब 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन किया, जिनमें से कुछ का इस्तेमाल आज भी होता है। उनकी ख्याति सुनकर दूर दूर से स्टूडेंट्स उनसे शिक्षा लेने भी आते थे, और सर्जरी की ट्रेनिंग लेने से पहले इन्हें 6 साल की पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिसकी शुरुआत एक ओथ के साथ होती थी।
इसमें किसी को नुकसान न पहुंचाने और हीलिंग के लिए खुद को डिवोट करने के लिए प्रतिज्ञा लेते थे। इसके बाद सुश्रुत ने इन्हें वेजिटेबल्स और डेड एनिमल्स पर सर्जिकल प्रोसीजर की प्रैक्टिस कराते थे, जिससे कि चीरा यानी कट की लेंथ और डेप्थ में ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। स्टूडेंट जब सब्जियों और मोम के पुतलों पर प्रैक्टिस करके खुद को प्रूव कर देते थे और पेशेंट पर होने वाली एक्चुअल प्रोसीजर्स को केयरफुली ऑब्जर्व कर लेते थे, तब उन्हें फाइनल सर्जरी का अप्रूवल मिलता था। ह्यूमन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए सुश्रुत डेड बॉडी को पानी में डाल देते थे और उसके डिकम्पोज होने पर उसकी स्किन की स्टडी करते थे। इस तरह से वह ह्यूमन बॉडी के सभी लेयर्स को बारीकी से जान पाते थे। सर्जरी के दौरान एनेस्थीसिया के लिए उस जमाने में अल्कोहल का यूज किया जाता था। पेशेंट को सर्जरी से पहले भारी मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम करने के लिए कहा जाता था, जिससे उनके बॉडी के सेंसेस कमजोर हो जाएं और उन्हें दर्द का एहसास न हो। इस तरह सुश्रुत अपने समय के एक महान चिकित्सक बने और सर्जरी के इस प्राचीन महारथी सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नाम की एक अमर ग्रंथ लिख दी, जिसमें सर्जरी की कई तरकीबें और खोज लिखी गई हैं। आइए हम इस ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। महर्षि सुश्रुत ने अपने ज्ञान को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक पुस्तक का रूप देकर हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनके द्वारा लिखी गई सुश्रुत संहिता में 300 से ज्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स, 120 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ 1120 तरह की बीमारियां और उनके इलाज का विवरण मिलता है। आज के दौर में सर्जन इन्फेक्शन या जलने से खराब त्वचा को ठीक करने के लिए स्किन ग्राफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। सुश्रुत संहिता में हमें फोरहेड फ्लैप राइनोप्लास्टी का पहला लिखित रिकॉर्ड मिलता है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो आज भी उपयोग की जाती है, जिससे माथा के त्वचा की पूरी मोटाई का टुकड़ा नाक को फिर से बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि सुश्रुत के ग्रंथ में कई मॉडर्न टेक्निक्स का जिक्र मिलता है, तो ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स को आज के समय में इन्वेंशन मानना सही होगा। कहा जाता है कि 600 BC के अराउंड लिखा गया था ये, और ये प्लास्टिक सर्जरी पर लिखी गई दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक में से एक है। सुश्रुत संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय के साथ मिलकर आयुर्वेद की ग्रेट ट्रायलॉजी बनती है। ये अथर्ववेद का भी एक पार्ट है और उसे संस्कृत में लिखा गया है। सुश्रुत संहिता को फिजिशियंस के लिए इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह लिखा गया है। इसमें बहुत ही डिटेल में अलग अलग बीमारियां, उनकी पहचान और उनकी इलाज का विवरण मिलता है। इसके साथ ही इसमें नर्स और डॉक्टर की आइडियल पर्सनैलिटी को भी बताया गया है। सुश्रुत के अनुसार कोई भी बीमारी हमारे शरीर में इम्बैलेंस के कारण होती है। इसके लिए फिजिशियन को बैलेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब उसे विनम्र और शांत स्वभाव के साथ साथ स्ट्रांग और चौकन्ना भी होना चाहिए। सुश्रुत संहिता में सर्जरी को 8 हेड्स में डिस्क्राइब किया गया है। छेद यानी एक्सीजन, लेख्य यानी स्कैरिफिकेशन, वेद्य यानी पंक्चरिंग, ऐश्य यानी एक्सप्लोरेशन, अहर्य यानी एक्सट्रैक्शन, वस्त्र यानी इवैक्यूएशन और शिव्य यानी सूटरिंग। इसके अलावा प्लास्टिक सर्जरी के भी कई सारे बेसिक प्रिंसिपल लिखे हुए हैं और इसे भारत चिकित्सा साहित्य में सबसे शानदार रत्नों में से एक माना जाता है। इस तरह सुश्रुत संहिता मेडिकल आर्ट्स के लगभग सभी एस्पेक्ट्स को टच करती है। इसी वजह से आने वाले समय के लिए महर्षि सुश्रुत की लेगेसी बन जाती है। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहे जाने वाले महर्षि सुश्रुत और उनकी पुस्तक सुश्रुत संहिता 8th सेंचुरी तक भारत के बाहर की दुनिया से अनजान थी। 800 AD के अराउंड कैलिफ मंसूर सुश्रुत संहिता को पहली बार अरबिक में ट्रांसलेट करते हैं और जिसका नाम दिया गया किताबी सुश्रुत, और इसी ट्रांसलेशन की वजह से इनकी नॉलेज अरबिक वर्ल्ड तक पहुंच पाती है। 19th सेंचुरी की शुरुआत में डॉक्टर फ्रांसिस्कस हैसलर ने सुश्रुत संहिता का लैटिन में और मैक्स मुलर ने जर्मन में ट्रांसलेशन किया। इस प्रकार सुश्रुत संहिता और उसके राइटर महर्षि सुश्रुत को इंटरनेशनल लेवल पर पहली बार पहचान मिली, लेकिन समय के साथ फिर एक बार उनका नाम गुमनामी का अंधेरों में खो गया। साल 1907 में कलकत्ता के कवि कुंजलाल ने सुश्रुत संहिता को इंग्लिश में पहली बार ट्रांसलेट किया, लेकिन इस ट्रांसलेशन को उतना ज्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिला। इसके बाद 20th सेंचुरी में जब पहली बार आयुर्वेदा ने दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित किया, लोगों के बीच आयुर्वेद की एक नई पहचान बनने लगी, तब जाकर लोगों को महर्षि सुश्रुत और मेडिकल साइंस, खासकर सर्जरी में उनके महत्वपूर्ण योगदान की जानकारी हुई। पाम लीफ पर लिखी गई एक सुश्रुत संहिता की एक मैन्युस्क्रिप्ट आज यूएस के लॉस एंजलिस कंट्री म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में रखी हुई है। महर्षि सुश्रुत के टाइम यानी 600 BC को आज गोल्डन एज ऑफ सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड रॉयल ऑस्ट्रेलियन कॉलेज ऑफ सर्जन के कैंपस में महर्षि सुश्रुत का एक स्टैचू बनाया गया।
महर्षि सुश्रुत के मेडिकल साइंस में दिए गए योगदान से प्रभावित होकर अमेरिकन सर्जन डॉक्टर एलन विपल ने कहा है कि ऑल इन ऑल सुश्रुत मस्ट बी कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट सर्जन ऑफ प्री मेडिवल पीरियड। फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडिया के इस ग्रेट फिजिशियन के योगदान से आयुर्वेद संपन्न हुआ और इंडियन मेडिकल नॉलेज को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां पे उस समय दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच पाया था। आज भी ऐसे बहुत सारे मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिन्हें हम मॉडर्न इन्वेंशन मानते हैं, लेकिन महर्षि सुश्रुत ने इन्हें हजारों साल पहले अपने ग्रंथ सुश्रुत संहिता में लिख डाला। प्राचीन भारत के इस महान सर्जन को हमारा सत सत नमन। अगर एपिसोड इंफॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद।